तो बच्चों एंड पेरेंट्स, ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो डरते हैं कि मॉप अप राउंड में उनको कौन कौन सा ऐसा कॉलेज है जो नहीं मिलेगा या मिलने के चांस बिल्कुल कम है। मैं अपने वीडियो में बार बार यही बोलता हूँ कि टॉप कॉलेज जिनकी रैंकिंग बिल्कुल ऊपर है वो आपको सेकेंड राउंड में मिल सकते हैं, बट मॉप अप में वो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी रैंकिंग 10,000 से नीचे है तो मॉप अप में जाना बिल्कुल फायदा होता है, इवन 7-8 हज़ार पे भी। तो अभी मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि जो टॉप रैंक्स वाले बच्चे होते हैं उनका डिफाइंड कॉलेज होता है कि भाई ये कॉलेज मुझे चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके मार्क्स अच्छे आ गए फॉर्चुनेटली। मेहनत तो सारे करते हैं नीट में, मैं टीचर हूँ, मुझे पता है कि 600 नंबर कैसे कितनी मुश्किल से आता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कट ऑफ ऊपर जा रहा है, दुख होता है, लेकिन मेहनत सारे करते हैं, ये तो मैं पब्लिकली कह सकता हूँ। जो 600 से ऊपर ला रहा बच्चा वो बहुत मेहनती है। इवन 550 के ऊपर जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसमें से कुछ लकी होते हैं, कुछ और शार्प प्रिपरेशन तरीके से आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, जिनकी मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं टॉप 15 कॉलेजेस, ये रैंकिंग वाइज टॉप नहीं है, मतलब अच्छे कॉलेज हैं, जनरली नॉर्थ इंडिया में है, ऊपर रैंकिंग आती है, इनकी मैं लिस्ट आपको दे रहा हूं, जिसमें मॉपअप में सीट ना या तो नहीं है या बहुत कम है। तो इससे थोड़ा जो ये कॉलेज चाहने वाले लोग हैं उनके लिए थोड़ा अलर्ट भी हो जाएगा। हालांकि इसमें मैंने एम्स दिल्ली नहीं शामिल किया, क्योंकि वो आपको पता नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मॉपअप में कोई सीट ऑफर नहीं कर रहा था ऑल इंडिया से। इवन SC ST में भी वर्धमान महावीर कोई सीट ऑफर नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने एक सीट ऑफर की ST कैटेगरी में ऑल इंडिया से, जो क्लोज हुआ 88,550 रैंक पे। तो सिर्फ एक कॉलेज, एक सीट थी, जिपमर पुडुचेरी। जिपमर पुडुचेरी को मैं एम्स के बाद रैंक करता हूं, बहुत अच्छा कॉलेज है, बार बार बोलता हूं। ये OBC में एक सीट ऑफर किया था जो क्लोज हो गया 2915 पे। उसके बाद यहाँ पे एक और सीट खाली थी SC में, और एक सीट खाली थी ST में। तो SC में गया 46,000, 46,025 पे। ST में गया 1,11,680 पे। तो ये पुडुचेरी का था। उसके बाद UCMS, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, इसमें किसी भी कैटेगरी में कोई सीट ऑफर नहीं थी मॉपअप राउंड में ऑल इंडिया से। उसके बाद बात कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका पूरा नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली है। यहाँ पे भी कोई सीट खाली नहीं थी। यस, कोई सीट इसमें खाली नहीं थी किसी कैटेगरी में। एम्स जोधपुर में ST में एक सीट खाली थी, 62,266 रैंकिंग पे अलॉट हुआ। अब आ जाते हैं एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा में OBC में एक सीट खाली थी बस, और एक EWS में। OBC में 3132 पे अलॉट हुई, और EWS में 4203 में। ये सारी सीट 2022 की हैं, उसके हिसाब से आप 2023 में अपना प्रेडिक्शन कर सकते हो। उसके बाद हम 7 कॉलेज बता चुके हैं। KGMU लखनऊ है, इसमें केवल और केवल SC कैटेगरी में एक सीट खाली थी, जो 45,297 पे क्लोज हो गई थी लास्ट ईयर मॉपअप में। उसके बाद BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद 9वें नंबर पे, इसमें EWS में और ST में एक सीट खाली थी, 4415 पे EWS में अलॉट हुई थी, और ST कैटेगरी में अलॉट हुई थी 97,558 पे। उसके बाद 10वें नंबर पे एम्स कल्याणी, जिसमें 3 सीटें खाली थी OBC के लिए, 4619 पे क्लोज हुआ, और बाकी किसी कैटेगरी में सीट खाली नहीं थी। लेडी हार्डिंग में किसी कैटेगरी में कोई भी सीट मॉपअप में खाली नहीं थी ऑल इंडिया पे। एम्स रायपुर छत्तीसगढ़, यहाँ पे EWS और EWS में एक सीट खाली थी, 6042 पे बंद हुई। SC में एक सीट खाली थी, 45834 पे बंद हुई। अब आ जाते हैं 13वें नंबर पे IMS BHU वाराणसी, यहाँ पे ओपन में एक सीट खाली थी, 2735 पे क्लोज हुई। उसके बाद SC में 56,587 पे एक सीट भरी गई। ST में 2 सीटें खाली थी, जो भरी गई 93,590 पे और 96,058 पे। ये क्रमशः मैंने सीक्वेंस में बता दिया। तो ये 13 कॉलेज। 14th पे एम्स पटना। एम्स पटना में 2737 पे फिल किया गया, एक सीट खाली थी जनरल में, और एक सीट खाली थी SC कैटेगरी में 35,999 पे, और ST में एक
1,12,416 एम्स पटना की बात बता रहा हूँ। एम्स ऋषिकेश में जनरल में 2 सीट खाली थी, मॉपअप में 1910 2908 पे भरी गई और ओबीसी में 2941 पे एक सीट और कोई सीट खाली नहीं थी। इस तरह से टोटल इन 15 कॉलेजेस में लास्ट ईयर मॉपअप में जनरल में 4 सीटें, ओबीसी में 6 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें, एससी में 5 सीटें, एसटी में 7 सीटें, तो कुल मिला के हो गया ये 7 3 10 15 और 10 25 सीटें खाली थी। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं, लेकिन मिड सेकेंड लेवल और टर्सरी तीसरे लेवल पे बहुत सारी सीटें खाली होती हैं। तो ये आप लोग को कैसा लगा? वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।